हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था विलेन की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में यानी ppm में, और पार्ट्स पर बिलियन में यानी ppb में, और ग्राम प्रति लीटर में मतलब सांद्रता को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक के ऊपर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं यानी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम टूथपेस्ट में यानी 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों का द्रव्यमान। ठीक है, हमारा टूथपेस्ट कितना है, 1000 ग्राम है, और उसमें फ्लोराइड आयनों का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 0.4 ग्राम है। तो ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ppm में सांद्रता बिलियन की पूछ रहा है या फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सांद्रता किसकी पूछ रहा है, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, और हमको दिया क्या गया है यहाँ पे 1000 ग्राम टूथपेस्ट है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 ग्राम टूथपेस्ट यानी ये टूथपेस्ट क्या है, ये एक बिलियन है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और फ्लोराइड आयनों का द्रव्यमान 0.4 ग्राम, यानी यहाँ पे फ्लोराइड जो आयन है वो क्या है, बिले है, यानी जिसकी जो मात्रा है 0.4 ग्राम है। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान, और ये क्या है, ये विलेय है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं WA। इसकी मात्रा कितनी दी गई है, 0.4 ग्राम दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर विलियन जो हमारा टूथपेस्ट है उसमें उसकी मात्रा कितनी है, टूथपेस्ट का द्रव्यमान, और टूथपेस्ट का द्रव्यमान यानी WS बराबर कितना है, 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम है। पूछ रहा ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता। ठीक है, तो यानी ppm में किसी भी बिलियन की सांद्रता को निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि ppm बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे होता है 10⁶ यानी 10⁶। ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फ्लोराइड का या फ्लोराइड आयन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान। ठीक है, और बटा हो जाएगा टूथपेस्ट का द्रव्यमान, टूथपेस्ट का द्रव्यमान। ठीक है, और गुणे में क्या हो जाएगा, 10⁶। ठीक है, अब फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान कितना दिया गया, 0.4 ग्राम दिया गया है, 0.4 ग्राम दिया गया है, और टूथपेस्ट का 1000 है, और गुणे में 10⁶। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है एक अंक पे, तो दशमलव हटा देंगे, तो नीचे 1 0 हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10⁶। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 10⁴ गुणे 10⁻² बटा, और यहाँ पे 10 के यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात इसको लिख सकते हैं 4, क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 0 हैं तो 4 10 की घात 4 लिख सकते हैं।
तो 10 की घात 4 से 10 की घात 4 जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया क्या, हमारा बच गया 4 गुणे 10 की घात 2। ठीक है, 4 गुणे 10 की घात 2, यानी 4 गुणे 10 की घात, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 400। ठीक है, 10 की घात 2 का मतलब 10 का 2 बार गुणा, यानी 10 धाम 100, और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400। यहाँ पर फ्लोराइड आयन की जो सांद्रता निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 400 ppm निकल के आई। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया आंसर। तो यानी अगर हम लोगों को किसी विलेन की ppm में सांद्रता निकालना है तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। बताया गया कि 1000 ग्राम विलेन में, यानी विलेन की मात्रा कितनी है, 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम विलेन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है घुला हुआ है। विलेन की सांद्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है ppm में। ठीक है, विलेन की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 1000 ग्राम है, और जो विलेय की पदार्थ की मात्रा है वो 100 मिलीग्राम है, और ज्ञात करना है विलेन की सांद्रता, वो भी ppm में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया विलेय की मात्रा कितनी, WA कितना दिया गया, 100 मिलीग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 मिलीग्राम दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि मिलीग्राम में दिया गया है, तो इसको हम लोग बदल लेंगे ग्राम में। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात -3 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से इनका मान होता है। तो यहाँ पर हम इसको जब मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -3 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर विलेन कितना है, WS की मात्रा दी गई 1000 ग्राम। ठीक है, और पूछ रहा है विलेन की सांद्रता ppm में, यानी विलेन की सांद्रता वो भी किस में, ppm में पूछ रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे। तो विलेन की सांद्रता ppm में बराबर हो जाएगा WA, यानी विलेय का द्रव्यमान, और बटा विलेन का द्रव्यमान, गुणे कितना हो जाएगा, ppm में है यानी 10 की घात 6। तो WA का मान कितना दिया गया है, 100 गुणे 10 की घात -3, और यहाँ पर है 1000, यानी विलेन का द्रव्यमान दिया गया 1000, और गुणे 10 की घात 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान रख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 की घात प्लस में 6, और यहाँ पे लिखा है 10 की घात -3। ठीक है, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 गुणे 10 की घात, यहाँ +6 है और -3 है, तो यहाँ पर 6 में से -3 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा +3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10 की घात, यहाँ और सॉरी बटे में 1000, और 1000 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ 1000 को हम लोग 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 100। क्या हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा आपका ppm। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 100 ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी अंश पर मिलियन आ गया। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है ppm और ppb पर जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, यानी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कास्टिक सोडा के 500 मिली विलेन में, मतलब यहाँ पे एक विलेन है और उसकी मात्रा कितनी है, 500 मिली है, और इस 500 मिली विलेन में कास्टिक सोडा की जो मात्रा है वो 50 ग्राम है। कितनी है, 50 ग्राम है। तो इसकी सांद्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है ग्राम प्रति लीटर में। किस में ज्ञात करनी है, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि 500 मिली बिलियन में जो कास्टिक सोडा की मात्रा है वो कितनी है, 50 ग्राम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 मिली बिलियन में 500 मिली बिलियन में कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaOH की मात्रा या द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। NaOH का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है। कितना है, 50 ग्राम है। यानी 500 मिली जो बिलियन है उसमें कास्टिक सोडा का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है। ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि इसकी सांद्रता हमको ज्ञात करनी है ग्राम प्रति लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर मतलब यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर, यानी लीटर का मतलब यहाँ पे 1000 मिलीलीटर। ठीक है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। ठीक है। तो इसकी सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो या इसलिए लिख देते हैं, इसलिए 1000 मिलीलीटर में इसकी सांद्रता, यानी कास्टिक सोडा की सांद्रता 1000 मिलीलीटर में NaOH का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो यानी 500 मिली में कितना है, 50 ग्राम। तो यानी 50/500। ठीक है। और कितने में ज्ञात करना है, 1000 मिली में या 1 लीटर में, तो गुणे कर देंगे 1000। ठीक है। तो इस तरीके से 1 0 से 1 0 फिनिश, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 × 9 5, 5 धाम 50, और ये हो जाएगा 10 धाम 100। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी क्या, NaOH का द्रव्यमान, वो भी 1000 मिलीलीटर में। तो ये हो गया हमारा 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम कितने में है, 1000 मिलीलीटर में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 ग्राम प्रति लीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 मिलीलीटर है, मतलब 1 लीटर। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।